हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान को लेकर, जहां पर तालिबान ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका। जी हां दोस्तों, टीटीपी आतंकियों पर हमारा काबू नहीं, खुद करो बात। जी हां दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को यह बड़ी बात कह दी है। दोस्तों बताएंगे साथ ही अगली खबर में आपको, जहां पर अफगानिस्तान में बढ़ेगा भारत का बड़ा दखल। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे में रहेगा टॉप एजेंडा। बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत आने के बाद, और कौन कौन सी बातें होने वाली है दोस्तों, कौन कौन से डील होने वाले हैं तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर, बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे आपको, जहां पर अमेरिका ने खुद माना कि अफगानिस्तान के आधे जिलों पर तालिबान का हो चुका है कब्जा। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद बड़ी चेतावनी दी गई है दोस्तों तालिबान को अमेरिकी चीफ जनरल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा है अमेरिका ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तालिबान का बड़ा दावा, जल्द अफगानिस्तान में बाकी 15% हिस्से पर भी करेंगे कब्जा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको और कौन कौन सी बातें कही हैं कब्जे को लेकर तालिबान ने। साथ ही आपको दोस्तों बताएंगे जहां पर अफगान उपराष्ट्रपति ने दिलाई भारत से करारी हार की याद, तो फिर तिलमिला उठा पाकिस्तान और कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अब पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आया है अफगानी उपराष्ट्रपति को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान में आतंकियों का ऐसा खौफ कि चीनी वर्कर AK-47 लेकर कर रहे हैं CPEC प्रोजेक्ट में काम। दिखाएंगे दोस्तों आपको किस प्रकार से चीनी इंजीनियर एक हाथ में 47 और दूसरे हाथ में इंजीनियरिंग का सारा सामान लेकर घूमते हुए और प्रोजेक्ट पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बड़ी जानकारी देने वाले हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर PM किसान योजना को लेकर खबर, जहां 42 लाख अयोग्य किसानों के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया गया है। दोस्तों अब सरकार करेगी वसूली। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, हर तरह की जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा, और कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है दोस्तों, और योगी जी होंगे अगले मुख्यमंत्री, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तालिबान ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका। कहा टीटीपी आतंकियों पर हमारा कोई काबू नहीं, खुद करो बात। बता दे दोस्तों, तालिबान के सहारे पाकिस्तान में शांति का ख्वाब देख रहे इमरान खान सरकार को तगड़ा झटका लगा। दोस्तों तालिबान के एक धड़े तहरीके तालिबान अफगानिस्तान यानी TTA ने पाकिस्तान सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकवादियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इमरान सरकार को TTP के साथ खुद ही बातचीत करनी होगी। अब तक इमरान सरकार तालिबान के जरिए पाकिस्तान में सक्रिय आतंकियों को खदेड़ने का ख्वाब देख रही थी। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार जून 2014 में पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन जर्व-ए-अज़्व ने TTP की कमर तोड़कर रख दी दोस्तों। तब इसके आतंकी पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान चले गए थे। अब पिछले कुछ साल से ये आतंकवादी वापस पाकिस्तान लौट आए हैं और लगातार हमले करके सेना और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई राज्यों में TTP के हमलों के कारण पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब तालिबान ने भी पाकिस्तान से पलड़ा झाड़ दिया है दोस्तों, जिसके बाद बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है पाकिस्तान को। ऐसे में क्या कहने वाले हैं दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान में बढ़ेगा भारत का दखल, अमेरिकी विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे में रहेगा टॉप एजेंडा। बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। 27 से 28 जुलाई को भारत दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे में अफगानिस्तान की स्थिति, वैक्सीन और चीन संग सीमा विवाद के मुद्दे टॉप एजेंडा में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी आधिकारिक बैठक 28 जुलाई को निर्धारित की गई। आपको बता दें इस सप्ताह से अमेरिकी डिप्लोमेसी एक्शन में दिखने वाली है, क्योंकि एक और जहां विदेश मंत्री भारत में रहेंगे तो वहीं दूसरी और उप विदेश
विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन जापान में है और रविवार को चीन की यात्रा पर जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन अगले सप्ताह सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस में होने वाले हैं। साउथ चाइना सी में चीनी आक्रामकता मनीला में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत में आने को लेकर वेलकम टू इंडिया यूएस फॉरेन मिनिस्टर जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने खुद माना अफगानिस्तान के आधे जिलों पर अब तालिबान का हुआ कब्जा। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर दे दी है इन्होंने बड़ी चेतावनी। बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान ने खूनी खेल तेज कर दिया है दोस्तों। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने माना है कि तालिबान अब कुल 212 यानी अफगानिस्तान के 419 जिला केंद्रों में से आधे को नियंत्रित करता है। इसे देखते हुए लगता है कि विद्रोहियों ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से रणनीतिक शक्ति हासिल कर ली है। उन्होंने कहा है कि तालिबान अब देश के आबादी वाले इलाकों को अफगान सरकार से काटना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने बुधवार को पेंटागन में कहा कि ये प्रतीत होता है कि तालिबान ने रणनीतिक तौर पर शक्ति हासिल कर ली है। मिले ने कहा कि हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि वहाँ हिंसा किस स्तर पर हो रही है, क्या ये बढ़ने की आशंका है या पहले जैसी स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, क्या बातचीत के नतीजे अभी भी वहाँ संभावना है, तालिबान के अधिग्रहण की संभावना है और या किसी भी अन्य परिदृश्यों की संभावनाएं हैं। उन्होंने अभी भी देश के तालिबान अधिग्रहण को रोकने के लिए अफगान बलों की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं इसी से जुड़ी अगली खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में बेशक हारे लेकिन हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना अपने देश लौटना पूरी तरह से पूरा हो चुका है दोस्तों और ऐसे में उन्होंने कहा कि हम युद्ध हार गए। 100% मकसद तो तालिबान का सफाया था और वो हमने हासिल नहीं किया। तालिबान फिर से देश कब्जा लेगा। 34 वर्षीय जॉर्डन लेड ने कहा। उनके साथ ही इराक और अफगानिस्तान कभी ना जीतने वाला वियतनाम मानते हैं। लाइली और लेड के अलावा और भी कई सैनिक इसी तरह की सोच रखते हैं। बढ़ती अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर तालिबान का दावा है कि जल्द अफगानिस्तान में बाकी बचे हुए 15% हिस्से पर भी करेंगे कब्जा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान वॉर जोन बन चुका है और ऐसे में तालिबान अपने लड़ाकों के जरिए जिहाद का ऐलान कर रहा है। दोस्तों, तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% इलाके पर उसका कब्जा हो चुका है और बाकी 15% हिस्सा वो भी जल्द अफगानी सेना से छीन लेगा। जी हाँ दोस्तों, तालिबान के हमलों ने अफगानिस्तान को गृह युद्ध की स्थिति में फिर से ला करके खड़ा कर दिया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या तालिबान का ये सपना कभी पूरा हो पाएगा दोस्तों कि वो अफगानिस्तान पर पूरी तरह से यानी 100% की तरीके से कब्जा कर पाएगा? क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगान उपराष्ट्रपति ने दिलाई भारत से करारी हार की याद, तो अब तिलमिला उठा पाकिस्तान। बता दें कि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने वर्ष 1971 में पाकिस्तानी सेना को भारत के हाथों मिली करारी हार क्या याद दिलाई कि पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला उठा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोहिद यूसुफ ने गुरुवार को बिना नाम लिए सालेह के बयानों को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। दोस्तों, यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बेवकूफाना बयानों से शर्मिंदा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि अफगानिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी जानबूझकर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को बर्बाद करना चाहते हैं। मोहिद ने एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा कि अफगान अधिकारी अपने कटु और भ्रांतिपूर्ण बयानों के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में द्विपक्षीय रिश्तों को बिगाड़ना चाहते हैं ताकि वे अपनी असफलता से ध्यान हटा सके। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इन दिनों हर दिन मूर्खतापूर्ण बयानों से शर्मिंदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबको मिलाकर अफगानिस्तान के राजनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखा आपने भारत के साथ हार जब पाकिस्तान को याद दिलाई गई तो बौखलाते हुए पाकिस्तान ने बयान देना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में आतंकियों का ऐसा खौफ कि खुद चीनी वर्कर AK-47 लेकर CPEC प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान में जारी चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक
कॉरिडोर यानी सीपीईसी के साइट की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। दोस्तों यहाँ पर काम कर रहे चीनी वर्कर सिर्फ अपने टूल्स नहीं बल्कि AK-47 लेकर तैनात हैं। हाल ही में पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स से भरी एक बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद से ही यहाँ काम कर रहे चीनी नागरिकों में दहशत का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान में जहाँ भी चीनी वर्कर काम करते हैं उनके साथ हमेशा सुरक्षा मौजूद रहती है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में कई बार चीनी नागरिकों को स्थानीय लोगों और विरोध करने वालों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर इंजीनियरों की मौत हजम नहीं कर पा रहा चीन, अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री को किया है तलब। बता दें बीते दिनों खैबर पख्तूनख्वा में एक बस में हुए बम धमाके पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। दोस्तों यूं तो पाकिस्तान में अक्सर आतंकी वारदातें होती रहती हैं, लेकिन इस घटना ने उसके सदाबहार दोस्त चीन को ही उससे नाराज कर दिया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गुरुवार को चीन पहुंच रहे हैं दोस्तों, और वहां 24 जुलाई तक रहने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि इन तीनों दिनों के दौरे में सबसे बड़ा एजेंडा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ बम धमाका ही रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें चीन के 9 इंजीनियर भी शामिल थे। ऐसे में आपकी क्या बयान होने वाली है, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां तालिबान ने बना लिया भारत तक अपना नेटवर्क, यहां से पूरी दुनिया को भेज रहा है नशे का सामान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंसा और मारकाट मचा रखी है। करीब आधे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच तालिबान का एक और खेल सामने आया है, वो हिंसा के साथ साथ दुनिया पर नशे के जरिए भी राज करना चाहता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान भारत के विभिन्न शहरों के रास्ते पश्चिमी देशों को ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है। दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की छानबीन में ये बात सामने आई है। पिछले कुछ हफ्तों में कई हवाई अड्डों पर हेरोइन की खेप पकड़ी गई है। जी हाँ दोस्तों, और ये मामले कुछ दूर नहीं, इनमें से 3 मामले हैदराबाद में ही सामने आए थे। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर CRS रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, चीन के कारण भारत से रिश्ते बढ़ाएगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जो बाइडेन प्रशासन भारत के साथ द्विपक्षीय साझेदारी का विस्तार जारी रख सकता है। इसका कारण क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति को लेकर चिंता है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान यह है कि प्रशासन भारत में मानवाधिकार पर ज्यादा ध्यान देगा, लेकिन चीन के मुकाबले संतुलन की जरूरत के कारण व्यापक नीतियों में बदलाव की संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस द्वारा भारत अमेरिका संबंधों पर जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिकी संबंध जो बाइडेन प्रशासन के लिए अहम है। रिपोर्ट का एलन कॉन्स्ट्रक्ट के नेतृत्व में दक्षिण एशिया के अनेक विशेषज्ञों ने तैयार किया है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चीन के चारों ओर मिसाइलों की दीवार बना रहा है अमेरिका, ड्रैगन पर कस रहा है नकेल। बता दे चीन की बढ़ती आक्रामकता को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर को मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना चुका चीन अब प्रशांत महासागर और आसपास के इलाकों में तेजी से नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ा रहा है। दोस्तों इसी की काट खोजने के लिए अमेरिका ने एयर डिफेंस और अटैक मिसाइलों की एक पूरी सीरीज को चीन के चारों ओर तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी नौसेना ने तैलिस्मान 7 2021 युद्धाभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस लॉन्चर की भी बड़ी तैनाती कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी तरीके से चाइना को घेरने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत को भी सहयोग करना चाहिए दोस्तों अमेरिका को, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना से जुड़ी खबर, वुहान लैब की जांच कराना चाहता था WHO, लेकिन चीन ने कर दिया मना, बोला ये विज्ञान का अपमान है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण कैसे फैला ये अभी तक रहस्य ही है दोस्तों। हालांकि अभी भी अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों का मानना है कि ये वायरस चीन के वुहान शहर में बनी एक लैब से लीक हुआ है। कई देश वुहान लैब की जांच की मांग उठा चुके हैं, लेकिन चीन है कि इस जांच से भाग रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की उत्पत्ति के लिए चीन और वुहान लैब की दोबारा जांच करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे चीन ने
ने सिरे से खारिज कर दिया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन यानी NHC के वाइस मिनिस्टर जेंग यिक्सिन ने साफ कर दिया है और साफ तरीके से कहा है कि वो WHO के इस प्लान का पालन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वो हैरान है कि WHO फिर से वुहान लैब की जांच कराने का प्लान कर रहा है। उन्होंने कहा कि लैब लीक थ्योरी एक ऐसी अफवाह है जो कॉमन सेंस के भी खिलाफ है और ये विज्ञान का भी अपमान है। तो देखा आपने दोस्तों, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी उसके वुहान लैब की जांच करे और सच्चाई का पता लगा ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये वायरस चीनी वायरस है तो कमेंट सेक्शन में चाइनीज वायरस जरूर लिखिएगा दोस्तों। भारी मात्रा में चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत ने तालिबान को लेकर चीन और रूस से बातचीत पर क्या कहा आपको बता दें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 22 जुलाई को हुए साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान की आलोचना की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित कई मसलों पर अपनी बात रखी है दोस्तों। अरिंदम ने अफगानिस्तान को लेकर बताया है कि भारत और अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत है। भारत सरकार अफगानिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करती है। भारत अफगानिस्तान के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। अफगानिस्तान को लेकर भारत, चीन और रूस के बीच होने वाले मीटिंग को लेकर पूछे जाने पर अरिंदम ने बताया कि हमने इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स देखे हैं, ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चीन ने बनाया सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर। एक साथ 10,000 कैदियों को इसमें रखा जा सकता है। बता दें, चीन शिनजियांग क्षेत्र के अपने नागरिकों को लगातार टॉर्चर कर रहा है। इसे लेकर रिपोर्ट्स आती रहती है दोस्तों कि कैसे शिनजियांग क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की आबादी को घटाने को लेकर काम किया जा रहा है और डिटेंशन कैंप्स बनाकर मासूम लोगों को सालों तक जेल में बंद रखता है। ताजा रिपोर्ट्स न्यूज एजेंसी AP की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में AP ने कई पुराने कैदियों, चीनी अधिकारियों, एक्सपर्ट्स और रिसर्चर की मदद ली है। अगली खबर की बात करें तो ग्रीस को मिला पहला राफेल लड़ाकू विमान। भूमध्य सागर में तुर्की के F-16 से होने वाली है इसकी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, तुर्की से तनाव के बीच ग्रीस की वायुसेना को फ्रांस से पहला राफेल विमान मिल गया है। डसॉल्ट एविएशन फ्लाइट टेस्ट सेंटर में आयोजित हैंडओवर सेरेमनी में ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाओस पनागियोटोपोलोस और डसॉल्ट एविएशन के प्रेसिडेंट और CEO एरिक ट्रेपियर भी मौजूद रहे। ये विमान यहाँ से उड़ान भरकर सीधे ग्रीस पहुँचेंगे। 6 महीने पहले ही ग्रीस ने डसॉल्ट एविएशन के साथ 18 राफेल विमानों की खरीद को लेकर करार किया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो चीन की नाक के नीचे स्थायी तौर पर जहाज तैनात करेगा ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वॉलेस ने टोक्यो में अपने समकक्षण नोबुओ किशी से मुलाकात की है दोस्तों। वॉलेस के जापान दौरे की ब्रिटेन की एशिया में बढ़ती गतिविधियों का ही एक संकेत माना जा रहा है। मुलाकात के बाद जारी एक साझा बयान में दोनों नेताओं ने कहा कि जहाजी बेड़े की पहली तैनाती के बाद साल के आखिर में ब्रिटेन 2 जहाजों को इस इलाके में स्थायी रूप से तैनात करेगा। किशी ने बताया कि सितंबर में जापान पहुंचने के बाद क्वीन एलिजाबेथ जहाज और उसके साथ आए सहयोगी पोत अलग अलग बंदरगाहों पर रहेंगे। बेड़े का एक हिस्सा अमेरिकी बेड़े के साथ रहेगा जबकि दूसरा जापानी नौसेना के साथ। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पेगासस जासूसी कांड की अब खुद इजराइल जांच करवाएगा दोस्तों। गठित कर दी गई है मंत्रियों की टीम। बता दें, दुनिया के 17 मीडिया संस्थानों ने मिलकर पेगासस प्रोजेक्ट का खुलासा किया है, जिससे ये दावा किया जा रहा है दोस्तों कि दुनिया भर के 50,000 फोनों को टैप कर दिया गया है। भारत में भी 300 लोगों के फोन को टैप किए जाने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत में सियासी पारा काफी ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। ऐसे में अब इस पूरे मामले की इजराइल जांच कराने की योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में टीकाकरण की बदौलत संक्रमण के मामले में आई है भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में टीकाकरण की बदौलत कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि लोगों को डेल्टा वेरिएंट को लेकर सतर्क रहना ही होगा। लोगों का टीकाकरण बेहद जरूरी है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने कहा है कि लोग टीका जरूर लगवाएं, जिससे संक्रमण से होने वाली मौतों और अस्पताल में भर्ती होने की दर को नियंत्रित रखी जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत कई परियोजनाओं को
मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, देश में पेगासस जासूसी मामले पर हो रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ये यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लद्दाख इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना को भी मंजूरी दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह 24 जुलाई को करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। मुख्य सचिव और डीजीपी भी रहेंगे मौजूद। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कानून व्यवस्था एवं कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के घर पर बड़ी तोड़फोड़, बीजेपी का आरोप, सीएम केजरीवाल के गुंडों ने किया है हमला। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर हमला हुआ है। दोस्तों, बीजेपी ने दिल्ली की आप सरकार पर यह हमला कराने का आरोप लगाया है। उसने बताया है कि आदेश के घर पर तोड़फोड़ हुई है, इसमें एक सुरक्षा कर्मी को भी चोट आई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल के भेजे हुए गुंडों ने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर हमला किया है, वहां तोड़फोड़ की गई है। हमले में एक सुरक्षा कर्मी को भी चोट आई है। गुंडे भेजकर आप अपनी काली करतूत छुपा नहीं सकते। सीएम साहब, हम आपका हर झूठ उजागर करेंगे। आप ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों, बीजेपी दिल्ली की तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बीजेपी दिल्ली की तरफ से कही जाने वाली बात और तथ्य क्या सच है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी का ये कारनामा हो सकता है? दोस्तों बताइएगा जरूर। देखते हैं भारत की जनता क्या सोचती है, क्या विचार रखती है इनको लेकर। साथ ही दिल्ली में चला योगी का बुलडोजर, रोहिंग्या कैंप तोड़कर खाली कराई गई 150 करोड़ की जमीन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर और अंतिम खबर की बात करें तो 42 लाख आयोग किसानों के लिए 3000 करोड़ रुपए अब सरकार करेगी वसूली। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी हो रही है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 42 लाख से अधिक आयोग किसानों के बैंक अकाउंट में 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं। ये वो किसान है जो पीएम किसान स्कीम की शर्तों को पूरा नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया है कि 42 लाख 16 हजार आयोग किसानों से कुल 29 करोड़ 92 लाख रुपए की रिकवरी करनी है। इन आयोग किसानों की सबसे ज्यादा संख्या असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।